मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। चुनाव आते ही जहां जनता की आवाज़ बुलंद हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ कहें कि सवाल सीधा जनप्रतिनिधियों से होता है, जो छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक जो अपने पार्टी का कमान संभालते हैं, उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना पड़ता है और देना भी चाहिए। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं, इस बार तो कुछ अलग मुद्दा हो गया। पार्टी के अंदर विश्वासघात, पार्टी के अंदर जिसे महागठबंधन बिखराव की स्थिति में आज भी अगर कहें तो महागठबंधन के कुछ सदस्य बोलने के लिए कैमरा पर तैयार नहीं होते, ये स्थिति है। और दूसरी तरफ अगर कहें तो भाजपा जदयू भी कोई साफ नहीं है, क्योंकि भाजपा जदयू के बीच भी एक थोड़ा सा अलगाव है, जिसे खाई को पाटने की आवश्यकता है, वरना असर पड़ सकता है। तो चले हम आज हमारे साथ बता दें, मीना झा जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की महिला की प्रदेश की मंत्री हैं, तो अंजित चौधरी हैं जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, जमाल हुसैन जी हैं जो कांग्रेस के सेवा दल के प्रदेश के और जिला के अध्यक्ष हैं, और हम बता दें ये राष्ट्रीय जनता दल के असरद हुसैन हैं आजमी साहब, और ये अलग अलग हैं। और सब बता दें आज 4 व्यक्ति, जरा आप आधा घंटा जरा गौर से सुनिएगा इस कार्यक्रम को। हो सकता है कि इनके बातों से आपको वोट डालने में कुछ मदद मिल सके, सहायता मिल सके, क्योंकि आपको वोट डालना है और प्रजातंत्र ने आपको अधिकार दिया है कि आप एक मत अपना दें। तो कैसे एक चीज़ मीना जी आप जानना चाहेंगे, अभी एक बात कर लेते हैं, आपके अंदर भी कोई अच्छा नहीं है, महागठबंधन अगर अच्छा स्थिति में है तो आप लोग भी अच्छा स्थिति में है। अभी कल गोपाल जी ठाकुर ने पूरा नाम दिया है, मध्य प्रदेश से शिवराज चौहान आएंगे, रविशंकर जी आएंगे, सारे उन्होंने नेताओं को नाम दिया है। लेकिन संजय झा जो कि इस क्षेत्र में चुने गए थे, उनका भी था झंझारपुर, यहाँ नाम नहीं दिया गया। नहीं, नाम दिया गया है, वो आप अभी बिजी हैं। प्रखंड के कई अध्यक्ष कहा है कि हमको मालूम ही नहीं है कि कल का क्या कार्यक्रम है। नहीं, जिला स्तर पर जदयू भाजपा में ऐसा कोई भी नहीं है, पारदर्शिता चल रहा है। जिला अध्यक्ष को सारे सूचना जा रहे हैं दरभंगा जिला से, और सबको सूचना मिला है। जो नहीं कहे हैं वो हो सकता है कि उनको कुछ होगा मन में, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जिनको पता नहीं है कि कल नामांकन है। सब जदयू और भाजपा और लोजपा सब पारदर्शिता के साथ चल रहा है, यहाँ कोई मोटबटाव नहीं है, कोई ऐसा नहीं। जिसे पूछ लेते हैं, आपके जिला अध्यक्ष कहते हैं क्या कार्यक्रम सब है, हमें बहुत जानकारी नहीं है, तो ये क्या स्थिति हो रही है एनडीए गठबंधन में भी, क्या हो रही है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग, हमारे नेता एनडीए के साथ काफ़ी ईमानदारी के साथ बहुत पहले समझौता हो चुकी है। जो आज आपको दिखने को मिला है, ये सीट का समझौता उसी दिन हो गई जिस दिन हम लोगों का जो है तो गठबंधन हुआ। समझौता के बाद की अभी स्थिति आपके प्रखंड अध्यक्ष सब परेशान है कि क्या उनको टिकट मिला, क्या उन लोगों को कोई सूचना नहीं है, किस तरह कार्यक्रम है, कैसे करें? ऐसी कोई बात नहीं है। जब हमारे प्रत्याशी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर जब हम लोगों के दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार घोषित हुए, तभी से लगातार सबसे पहले उनका प्रोग्राम विधानसभा वाइज हुआ। विधानसभा वाइज एनडीए का जो है सो गठबंधन का मीटिंग हुआ। इसमें पंचायत स्तर, ग्रामीण स्तर पर में पंचायत स्तर पर प्रोग्राम हुआ। शायद ही कोई ऐसा पंचायत प्रखंड स्तर का कार्यकर्ता होगा जो इनके साथ नहीं रहा। रही बात कहीं उमड़ मटाव की बात नहीं है, ईमानदारी पूर्वक भाजपा, जनता दल यू और लोजपा तीनों पार्टी मिलकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अब पुनः देश के प्रधानमंत्री होंगे। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जदयू के सभी जो प्रखंड से लेकर जदयू था उसको आप बुला रहे हैं? हाँ, सबको बुला रहे हैं और हकार दे रहे हैं। जदयू को ही नहीं, हम पूरे मिथिलांचल वासियों को, दरभंगा वासियों को, गठबंधन के लोग आरएलएस की तो अभी मालूम नहीं है। इनके ये क्या नाम है इनका, लोजपा के भी ज्यादा प्रखंड सबको मालूम है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मैं दोहरा दिया, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दरभंगा विधानसभा से लेकर ग्रामीण विधानसभा, बहादुरपुर विधानसभा और अलीनगर विधानसभा, घोरापुरम विधानसभा और बेनीपुर विधानसभा, ये 6 विधानसभा में जैसे ही टिकट का कंफर्मेशन हुआ, प्रत्याशी ने गठबंधन के साथ मीटिंग की है। हम बता दें अब इनका पक्ष है एनडीए का, क्योंकि 5 तारीख को गोपाल जी ठाकुर नामांकन करेंगे और उनमें सारे इनका भी दावा पूरे लेंगे। लेकिन कल भी आप तस्वीर देखिएगा
यूनिवर्सिटी से लेकर के जब यहाँ पर मनोकामना मंदिर में वो प्रणाम करेंगे, उसके बाद से लेकर मेडिकल चौराहा से लगातार हम आपको दिखाएंगे। वहाँ दिखेगा मंच पर कौन कौन नेता हैं, किसके चेहरे पर शिकन है तो किसके चेहरे पर हंसी है, ये हम दिखाएंगे। लेकिन चल हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, फिर हम आएंगे इनके पास। महागठबंधन की भी स्थिति जो कहें वो बहुत विवादास्पद है, हास्यास्पद है। कई बार तो ये कहा जा रहा है कि जो दिन रात गीत भी अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, ये क्या हो रहा है आपके साथ? जो बाहरी थे वो बाहर चले गए। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, जो महागठबंधन में लोगों ने जैसा फैसला किया, जबकि देखिए इस सीट पर समीकरण कुछ और था जो जिस हिसाब से चल रही थी। अगर उस टाइप का होता तो मुझे लगता है कि शायद भाजपा के लोगों की जमानत तक नहीं बचती जो उसके कैंडिडेट थे। लेकिन अब परिस्थिति है, महागठबंधन के नेताओं ने फैसला किया है, उसके बाद भी होगी जीत, होगी महागठबंधन के प्रत्याशी की। लेकिन वो जो जीत होती शानदार, जो कैंडिडेट का नाम चर्चों में चल रहा था, पूरे हलकों में था, इस अब आवाज़ के साथ वो आ रहे हैं कैंडिडेट के लिए, क्योंकि ये सच्चाई है कि उनके आने से गोपाल जी ठाकुर अपनी यहाँ जमानत तक नहीं बचा पाते। लेकिन आप तो गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में हम जानते हैं कि आप चाहते हैं गोपाल जी ठाकुर जीत जाए। नहीं, देखिए वो ऐसा नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आगे का जो परिस्थिति होगा, मैं ये जानता हूँ कि जीत महागठबंधन के प्रत्याशी की होगी। और 2024 की जो बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी बता दूं कि उस टाइम तक में वक्त ऐसा माहौल बदल जाएगा कि मुझे लगता है कि शायद उस सिरे में आगे की आगे बात की जाएगी। लेकिन जो भी है, महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से जीत अपनी सुनिश्चित करेंगे। और हम लोग हैं महागठबंधन में, हम लोग चाहेंगे कि यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ नहीं 40 सीट पर हम अपनी जीत दर्ज करें। पक्ष में है। अब तो सवाल एक और पूछेंगे आपसे, फातिमी गुट में है, सिद्दीकी गुट में है? नहीं, गुट देखिए फातिमी गुट से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं ये आपको क्लियर कर दूं, महागठबंधन से जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनके साथ हैं हम। वो चाहे जो भी हैं, उनके लिए हम लोग खड़े हैं, उनको मदद करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस के जमाल हसन, लगातार हमारी बात हो रही थी प्रारंभ से ही, और कई मोड़ ऐसे आए जिस मोड़ पर ये सोचने को मजबूर होना पड़ा, किसी के साथ अन्याय हुआ। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के हैं, और एक चीज़ तो काफ़ी अहम बात है, कहा जा रहा है कि फातिमी जी हैं तो अल्पसंख्यक वोट है, फातिमी जी नहीं तो अल्पसंख्यक वोट नहीं है। देखिए एक बात तो तय है कि वो 30 साल के लीडर हैं और बड़े मजे हुए लीडर हैं। आप दरभंगा को देख लीजिएगा, हमेशा छोटा चुनाव बड़ा चुनाव उनके ही इशारों अनुसार काम होता है, और वर्कर भी उनके साथ हैं। मगर कभी कभी वर्कर भी ये सोचेगा कि पार्टी आला कमान का जो बात है उसी पे हम लोग उसी पे लबैक करेगा। आपको लगता है कि तेजस्वी जी का थोड़ा सा जो इस बार जो रोल हुआ है, वो जैसे कहा जाता है कि कांग्रेस में पप्पू तो राजद में पप्पू, तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? पप्पू नाम पे अगर इस तरह से किसी को उलझाया जाए पप्पू, तो पप्पू इस बार पास हो जाएगा, ठीक है। तेजस्वी यादव का तो फेल हो गया, इसलिए पास हो रहा है। मुकेश सहनी कौन सा बड़ा राजनेता है जिसके लिए तेज प्रताप से भाई भाई में झगड़ा हो गया? जहां भाई भाई में झगड़ा होता है, मुकेश सहनी कौन सा ऐसा बड़ा नेता है जिसके लिए तेजस्वी यादव बैठ करके उसके साथ नीति बड़ी होती है, बैठ करके बड़ा कोई नहीं होता, नीति क्या नीति है? बड़ा नीति होता है। क्या नीति? मुकेश सहनी का क्या नीति है? उसकी क्या नीति है, ये बता दे। उसकी नीति जिसके लिए आप लोग अपने महागठबंधन के घटक दलों के जो उसको छोड़ दिया, आपने फातिमी जायब को छोड़ दिया, शकील अहमद को छोड़ दिया, कीर्ति आजाद को छोड़ दिया, ये सारे लोग, ये क्या महागठबंधन? मुकेश सहनी है आखिर क्या, कौन सा राजनेता है? मुकेश सहनी गठबंधन में जब एनडीए में थे तो उन्होंने बिगुल फूंका था एनडीए ही राज कर सकता है 2014 में, तो किया। आज वो समझ रहे हैं कि ठगने वाली पार्टी है भाजपा, आज वो महागठबंधन के साथ है। फिर कहेगी राजद ठगने वाली पार्टी है, फिर विधानसभा में चले जाएंगे, वो क्या कीजिएगा आप? मेरे कहने का मतलब आज तो क्या तो महागठबंधन के साथ है, जिस दिन वो भाजपा के साथ रहे हैं वो लीडर है, जिस दिन वो महागठबंधन के साथ है तो लीडर नहीं है। जनता एक सवाल पूछ रही है, क्या तेजस्वी यादव का डिसीजन इस बार महागठबंधन में जो उनकी भूमिका रही है, क्या वो सही भूमिका रही है? ये जनता को बताइए। वो तो आला कमान समझ रहे हैं पार्टी का। आप एक कार्यकर्ता समझ रहे हैं, फातिमी जी भी कार्यकर्ता है, क्या समझ रहे हैं बताइए? नजरअंदाज किया गया तो कोई वजूहत से नजरअंदाज किया गया। हम सवाल का जवाब, जनता के सवालों का जवाब हम पूछ रहे हैं, क्योंकि जनता को निर्णय करना है। और सबसे अहम सवाल यह है कि अगर कोई गठबंधन बनता है तो गठबंधन का एक मजबूत आधार होना चाहिए। बिना कोई आधार के तुरंत बन जाते हैं। अभी ये बता दें कि अभी जो मामला उलझा है पूरे बिहार में, अगर महागठबंधन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे गठबंधन को तोड़ मोड़ को रख दिया तो वह है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ये कहते हैं कि हमारे बिना महागठबंधन नहीं है,
और ये भी लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी इस बार के बाद विधानसभा चुनाव में फिर पाला बदलेंगे। सवाल ये है, यहाँ हमारे साथ सभी हैं और अब हम जो मुद्दा करने, ये तो हमने दिखा दिया कि क्या अंदरूनी क्या स्थिति है पूरे बिहार स्तर पर महागठबंधन की। एक चीज़ है कि आप ये बताइए कि मोदी करते हैं तो मोदी करने से ही होगा या फिर आपका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो कब तक मोदी के नाम पर केवल चुनाव लड़ेंगे? आपका जो प्रत्याशी है, हर जगह के प्रत्याशी के बारे में होना चाहिए, वो क्या करता है, उसमें क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, क्या उसने अपने क्षेत्र के लिए कार्य किया। जब ये जनता पूछेगी तो आप क्या जवाब दीजिएगा? पारदर्शिता से समझा हुआ है। गोपाल जी ठाकुर अपने विधानसभा में जिस समय में थे, कोई नेता नहीं काम किया उतना वो काम किए हैं। तो आज के डेट में गोपाल जी बेदाग आदमी हैं, उन पर कोई दाग नहीं है और कोई ऐसा जनता नहीं है। हम लोग जाते हैं, कोई ये नहीं कहता है कि गोपाल जी ये काम नहीं किए और गोपाल जी को वोट नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, मोदी का बात बोले तो मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, तो अभी भी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे आप? मोदी जी के नाम, यानी मोदी जी जो करेंगे उसी पर चुनाव लड़ेंगे। 2014 लड़े, 2019 लड़ेगा, 2024 लड़ेगा, यानी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना, बाकी कुछ नहीं। विकास मेरा मुद्दा है। मोदी जी विकास किए हैं, विकास के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं क्योंकि मोदी जी का विकास दिखता है। तो दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है, क्योंकि मोदी जी का विकास सारे संसार में दिखता है। क्या आप तो अभी मोदी के नाम पर ही कर रहे हैं? हम लोग बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों आदमी की जो ताकत है, बिहार और राष्ट्र का ऐसा निर्माण हुआ है जो पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर है। और विश्व में अगर भारत का डंका 55 साल के उन लोगों के शासनकाल को देखा जाए और 55 महीने के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन का अवलोकन किया जाए, जनता सामने है, देश दुनिया देख रही है, सारा लोग देख रहे हैं। ये देश का 55 साल चुनाव के बाद और 55 महीना में विकास क्या हुआ, देश हिंदुस्तान में एक चीज डंका पिट रहा है, लोगों को थोड़ा सा आशंका की ओर बढ़ गई है। लोगों का आशंका फिर अगले बार पलटू राम फिर नहीं होगा, मतलब लोकसभा चुनाव के बाद हम लोगों का गठबंधन आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जो पुरानी समता पार्टी थी 1996 के साथ लगातार 2014 से लोकसभा से पहले तक गठबंधन में था। मामला वहाँ कुछ आई जो हम लोग का नीतिगत समझौता था। नीतिगत समझौता में जो प्रश्न थी, कहीं ना कहीं सवाल उठा, हमारे नेता ने अलग गठबंधन तोड़ने का काम किया। लेकिन बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हमारे नेता चर्चा चल रहा है और चर्चा अहम है क्योंकि जो जनता का संदेह है, जो जनता ये भी कह रही थी कि कहीं फिर लोकसभा चुनाव के बाद कहीं पलट न जाए, क्योंकि एक हमेशा लोग को एक बार मन में शक आ जाता है तो वो चलता रहता है वो बात, और ये लगातार चलेगा। अब एक चीज जमाल जी बताइए, जनता आपसे एक बात जरूर पूछ रही है, राहुल गांधी ऐसे चुनाव के समय क्यों बोल देते हैं कि 3 तलाक बिल हम जीतेंगे, 3 तलाक बिल हम वापस ले लेंगे? उन्होंने कहा कि ये कश्मीर से जो है सो अर्धसैनिक बल वापस बुला लेंगे। ऐसे वक्त में जहां लोग देशभक्ति को लेकर के एक तरफ जुट रही है, वहीं क्या ये जायज है घोषणा पत्र में इस तरह की बातें करना? 124 से हटा लेंगे हम। एक बात मुझे भी ये क्लियर किया जाए, 3 तलाक बिल से क्या देश में रोजगार बढ़ जाएगा? महिला सुरक्षा मिलेगी, महिला सुरक्षा मिल जाएगी। भैया अगर कोई हम जवाब देते ना, अगर एक आदमी ने करे तो क्या सबके साथ? एक मिनट तो फिर तलाक का आप उठाइए, सबसे ज्यादा तलाक किधर हुआ, किस रिलीजन में सबसे ज्यादा तलाक दिया गया, ये पता कीजिए। सबसे पहले यदि गूगल सबके पास है, गूगल पे सर्च कीजिए। 3 तलाक के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था, आपको युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जुडिशियल का मामला है, ये तो 3 तलाक का विषय आप उठाए हैं। आपको मैं जानकारी देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। वो महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में केस की और उन्होंने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया सरकार ने उसे पालन किया। एक मिनट सुन लीजिए, वही केस एक मुस्लिम अगर एक मुसलमान अगर अपनी पत्नी को छोड़ देता है 3 साल जेल है,
वही केस है कि मेरे हिंदू भाई अगर छोड़ देते हैं 1 साल जेल है, 4 साल के लिए क्यों ऐसा क्यों? सब खड़े हैं उसके लिए। ऐसा देखिए ये नीति बात है, सुनिए ये जैसे कि शराब टारगेट है, शराब की बात जो आप करते हैं, शहर से बाहर फोन पर तलाक दे देना कहाँ से हुई है जाए? क्या? आज तो शराबबंदी से फायदा हुआ है, पैसा जेब में घर में फायदा हुआ है। पहुंच जाएगा। महिलाएं कोई आदमी चौक पर जाता था, पी करके लोग अड़कर बोलते थे, डराते थे। घर में पी के बोल रहा है ना, घर में पी के बोल रहा है ना, घर में बोल रहा है कि चौक ये आप मेरे को बताइए शराबबंदी कहाँ से बोल रहे हैं? रोड सड़क चलते हुए शराब आने से पहले क्राइम रेट हो गया, शराब के बाद कहाँ रुका आप में? कांड हुआ, बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ, क्या मुजफ्फरपुर सेल्टर होम कांड में पूछे इनसे, जवाब दे इस पर। रोड पे हमको आरएस का बोतल कैसे दिखता गया? क्या सही क्या गलत? ये लोग जो बोल रहे हैं तो मिथ्या है, इसलिए ये हमारे वाजपेयी जी के शिष्य हैं मोदी जी। उन्होंने जो रेगुलेशन, उन्होंने जो कानून को सुचारू ढंग से सींचा है, वो हमारे देशवासियों के लिए मान है। अभी जो कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं, राजद वाले बोल रहे हैं, फलाने चिलाने जितने भी पार्टियां वो जो बोल रहे हैं कि हम ये जो होगा मतलब हम इसको ये राज हटा देंगे, ये मतलब क्या अभी निकाले कल की परसों वो बोल रहे थे कि मैं उसको हम हटा दे, तो पाकिस्तान आके हिंदुस्तान को गोली मारेगा, उसको स्वतंत्र कर दीजिएगा। ये क्या हो रहा है देश में जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। इतना जो मामला होता है, जो हमारी 5 साल पुरानी सरकार जो थी, वो जो मुद्दा पर चुनाव लड़ी थी, युवाओं को रोजगार देंगे, काला धन, हम मेरी सरकार आएगी तो हम तुरंत काला धन 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, और इतना पैसा आएगा जो कहाँ आया? सब नेताओं के पास आया, सभी दल के नेताओं के पास आया, सभी दल के नेताओं के पास आया पैसा। आपके मुखिया के पास आके देखिए, जो साइकिल पर मुखिया चलते थे आज बेलून पर चल रहे हैं। मोदी जी सुनिए, मोदी जी गांधी मैदान क्यों बंद है? क्यों मुंह बंद है? मंजू वर्मा गिरिराज सिंह के मन पर बैठी हुई है। मंजू वर्मा कैसे गिरिराज सिंह? भैया गांधी मैदान गरीब है, गांधी मैदान में आवाज आएगा नहीं, आवाज नहीं आएगा। गांधी मैदान में आगे के इतना दे दूं कि इतना दे दूं कि इतना दे दूं, कुछ नहीं दिया। कैसे नहीं दिया? कुछ सुनिए, आज आप जिस लाइट के नीचे हैं क्या है ये पैसा? विकास हुआ था। और जो लोग बोलते हैं कि 60 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो उनको ये भी याद होना चाहिए कि इन 60 सालों में पहले हम कपड़ा में पत्ता लपेट के नहीं घूम रहे थे यार। ये रोड अभी ये 4-5 साल में बना, रोड नहीं था, गड्ढा मानते हैं कांग्रेस क्या उस समय में पीछे जाइए, पीछे थोड़ा सा जाइए। हम बता दें सवाल को भटकाना, 22 लाख खाली है, सवाल को भटकाना सरकार जाए विकास क्या हुआ? 1 किलो आलू के बजाय आधा किलो आलू देखिए, जब भी मुद्दा बहस छिड़ती है तो सबके दिल की आत्मा जागने लगती है, और ये आत्मा कब जागती है? चुनाव के समय में। इससे पहले जनता भी सोती है, पत्रकार भी सोते हैं और नेता भी सोते रहते हैं। लेकिन सवाल जो जख्म देता है, उन लोगों को पूछना चाहिए। हम एक बात आप भी कहिए, आपने भ्रष्टाचार 12,000 रुपया, आप बहुत वाहवाही लूट रहे हैं गाँव में। 12,000 रुपया आपने देखा कि 2,000 रुपया, 2,500 रुपया उसमें कमीशन चला गया। ये सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। 12,000 आपने दिया,
मेरे कहने का मतलब है, जब आपको हम खुले आम बोले हैं कि आपके खाता में पैसा जाएगा और आप दे रहे हैं, गया क्यों नहीं जा रहा है? जो हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, घूस लिया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं भी हूँ। 50 आदमी को हम ला के रख देंगे, 50 आदमी को ला के रख देंगे, 50 आदमी को जिसका 2500 रुपया उसे लिया गया, तब जाकर के नाम आया। नहीं देगी योजना फ्लॉप हुआ, उन्होंने इसलिए नहीं भरा, गैस का दाम बढ़ गया, लोगों का नीचे वाला गैस दिलवाया और उसके बाद लोग जो है गैस चूल्हा बना के उसके ऊपर चूल्हा जला रहे हैं। कहाँ से उजाला योजना फ्लॉप हुआ हर जगह से। अभी संबित पात्रा का एक वीडियो वायरल हुआ है, संबित पात्रा का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें देखिए आप, संबित पात्रा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लकड़ी पर चूल्हा बना के खाना। कहाँ उज्ज्वला योजना गया, इधर क्या उज्ज्वला योजना? इस वालों को विकास नहीं दिखेगा, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस का पंचवाद है, लालू जी का पंचवाद है, लेकिन मोदी जी का राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये लोग परिवार के नेताओं का विकास हुआ है। सवाल है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कि विकास हुआ है, दरभंगा का विकास हुआ है, गली गली में पोल लगा है, लाइट लगा है, राहुल गांधी बेरोजगार है, उसको इतना पैसा कहाँ से आया? राहुल गांधी जो बेरोजगार है उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बेरोजगार है, तो उनके खाते में इतना अरबों करोड़ पूरा सर्वे है। बेरोजगार आदमी 1 रुपया नहीं कमाता है, रोजगार मिला है बहुत ही हुआ। चले हम बात कर रहे हैं आज मोदी कैसे चौकीदार है जो देश का पैसा लेके मकान कैसे जवाब देना नहीं आता है। जनता के जो जवाब होते हैं उस जवाब पर वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर गुमराह करते हैं। यानी मुद्दा अलग होता है लेकिन इसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाता है। आज भी जनता पूछ रही है गांव की आयुष्मान भारत योजना कहाँ है, क्यों नहीं लोगों को मनी मिल रहा है। ऐसे मुद्दे हैं। आज भी किसान भटक रहे, किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर गांव के गरीब लोगों को किस तरह उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। मिथिला में जो प्रत्येक दिन इस तरह का डिस्कशन करेगी और जनता के सवालों का जवाब हमें नेताओं से पूछेंगे कि आखिर क्यों हमारा देश पिछड़ जा रहा है। धन्यवाद।